पोर्ट से पहलगाम तक, गुजरात से कश्मीर आतंक हमले तक 21,000 करोड़ रुपए का खतरनाक कनेक्शन उजागर। पहलगाम आतंकी हमला, द रेजिडेंस फ्रंट ने ली जिम्मेदारी। एनआईए ने खोला 21,000 करोड़ का नार्को टेरर लिंक। गुजरात के बंदरगाह से कश्मीर के मैदान तक पाकिस्तान प्रायोजित नशा आतंक की बड़ी साजिश उजागर। एनआईए का बड़ा खुलासा, पहलगाम आतंकी हमले के पीछे 21,000 करोड़ की नशा तस्करी का नेटवर्क। श्रीनगर, भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े खुलासे में बताया कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकवादी हमले का सीधा संबंध लश्कर-ए-तैयबा द्वारा प्रायोजित नार्को ट्रैफिकिंग से है, जिससे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का समर्थन प्राप्त है। हमले का मकसद था नशीले पदार्थों के जरिए भारत में आतंकवाद के लिए फंडिंग करना और देश को अस्थिर करना। ये समाचार मीडिया सोर्सेस की रिपोर्ट्स पर आधारित है। पूरी जानकारी और रेफरेंस लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। कैसे जुड़ा मुंद्रा पोर्ट से आतंकवाद का नेटवर्क? एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से जब्त की गई 3,000 किलो हीरोइन की खेप, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 21,000 करोड़ रुपए आंकी गई है, उसी योजना का हिस्सा थी। यह हीरोइन अफगानिस्तान से ईरान के रास्ते भारत लाई गई थी। ड्रग्स को टैल्क पाउडर के नाम पर वैध दस्तावेजों के जरिए छिपाकर भारत में आयात किया गया। दिल्ली के नैब सराय और अलीपुर में बने गोदामों में इन नशीले पदार्थों को जमा किया गया था। ड्रग्स की बिक्री से मिले पैसे का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों को फंड करने के लिए किया जा रहा था। अदालत में एनआईए का बयान। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, देखिए कैसे इन्होंने निर्दोष पर्यटकों पर पहलगाम में गोलियां चलाई। एनआईए ने अपने हल्फनामे में इसे भारत में अब तक का सबसे बड़ा नशीले पदार्थों की जब्ती का मामला बताया है, जिसका दोहरा मकसद था भारतीय समाज में नशे और महामारी फैलाना और आतंकवाद को फाइनेंशियल सपोर्ट करना। पहलगाम आतंकी हमला, हमलावरों की पहचान। 22 अप्रैल को पहलगाम के प्रसिद्ध 22 रन घाटी में हुए हमले में 28 निर्दोष पर्यटक मारे गए। 4 संदिग्ध आतंकवादियों की पहचान हुई है। आदिल गुरी, अनंतनाग से आसिफ शेख, सोपोर से सुलेमान शाह, अबू तलहा। ये हमलावर सेना की वर्दी में थे और लोगों से नाम पूछकर और इस्लामिक आयतें सुनाने को कहकर उनकी पहचान करते थे। हमलावरों के कोड नाम भी सामने आए हैं। मूसा, यूनुस, आसिफ। सेना और सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। इसी दिन उत्तरी कश्मीर के उरी नाला बारामुल्ला इलाके में सेना ने 2 से 3 अज्ञात आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को भी नाकाम किया। घुसपैठियों और सेना के बीच गोलीबारी हुई। ऑपरेशन अभी भी जारी है। यह घटना बताती है कि पाकिस्तान से प्रायोजित क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का खतरा अभी भी बना हुआ है। कौन है द रेजिडेंस फ्रंट? द रेजिडेंस फ्रंट असल में लश्कर-ए-तैयबा का ही नया अवतार है। टीआरएफ ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली है। यह संगठन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सहयोग से जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने का काम कर रहा है। टीआरएफ ऑनलाइन माध्यम से स्थानीय युवाओं को भर्ती करता है और हथियारों व नशीले पदार्थों की तस्करी कर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है। 2023 में भारत सरकार ने टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया था और इसके प्रमुख शेख सजाद गुल को भी यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया था। टीआरएफ का मकसद है जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज के खिलाफ लोगों को भड़काना, आतंकवाद को फिर से जिंदा करना और स्थायी अस्थिरता पैदा करना। गृह मंत्री अमित शाह का श्रीनगर दौरा। हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तुरंत श्रीनगर पहुंचे। वे राजभवन में ठहरे हैं और बुधवार को पहलगाम का दौरा कर सकते हैं। शाह एक उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहेंगे। सरकार ने साफ कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाएगा। एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश। मुंद्रा पोर्ट से शुरू होकर पहलगाम तक फैले इस नेटवर्क ने एक बार फिर साबित किया है कि नशीले पदार्थों की तस्करी अब केवल नशे का मामला नहीं, बल्कि राष्ट्र सुरक्षा का बड़ा खतरा बन चुका है। भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां पूरी ताकत से इस खतरे से निपटने में जुटी हुई हैं। नोट: ये समाचार मीडिया सोर्सेस की रिपोर्ट्स पर आधारित है। पूरी जानकारी और रेफरेंस लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।